सबसे पहले तो बहुत ही कम समय में आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी गई और आप सभी आए यहाँ पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक संदेश देना चाहता हूँ। इस बात को लेकर कई लोग सोचने के लिए मजबूर भी होंगे कि प्रभु डुक्या ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्या वजह है। बहुत सारे उसके वजह से पहलू है। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इस चुनाव से मैं बाहर हूँ, चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ। दादरा नगर हवेली से लोकसभा चुनाव, जैसे कि आप सबको पता है कि 2019 में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी रहा। उसके बाद सतत कांग्रेस पार्टी में प्रदेश स्तर से लेकर जहाँ जहाँ आला कमान ने मुझे जिम्मेदारी दी। लास्ट में जैसे आप सबको पता है कि राजस्थान चुनाव में भी मैं एज ऑब्जर्वर करीब 8 सीटों को विधानसभा ऊपर मैं प्रैक्टिकली फील्ड वर्क के साथ में काम भी किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। साथ ही मैं यहाँ पर दादरा नगर हवेली में एज अ कांग्रेस कमेटी में एज अ कन्वीनर कैंपेनिंग कमेटी में मैं खुद हूँ। और यहाँ पर आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी में मीडिया बोलो या ज़मीनी स्तर पर काम करने हर चीज़ों को लेकर जहाँ कहीं भी प्रदेश के हित की बात आई, जनता के हक अधिकार की बात आई, जहाँ कहीं भी एज अ कांग्रेस लीडर, एज अ प्रदेश के एक जागरूक लीडर के तौर पर मैंने आवाज़ उठाने का काम किया है। और साथ ही मैं ये भी आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो आने वाले समय में 2024 चुनाव के बाद जो प्रदेश में जो जितनी भी जो समस्या है, जो हक अधिकार की जो लड़ाई है, वो तमाम लड़ाई में अविरत वो लड़ाई मेरी लड़ाई चालू रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो चुनाव है इस समय मैंने, जैसे आप सबको पता है, मैंने 2019 से ही लगातार प्रदेश में जितनी भी जो समस्या को लेकर और प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के जो अस्तित्व को लेकर, दादरा नगर हवेली के अस्तित्व की बात को लेकर, यहाँ के हक अधिकार को जो भी मुद्दे हैं, वो तमाम चीज़ों को लेकर मैंने हर प्रकार से कोशिश की कि सबसे पहले कि दादरा नगर हवेली में जैसे कि स्वर्गीय मोहन डेलकर जी का निधन होने के बाद जो प्रदेश में जो परिस्थितियाँ खड़ी हुई और दिन ब दिन जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के जो एक बिल्कुल उनको ऑफिस दी गई है, उनको चेयर दी गई है, लेकिन उनको पावर नहीं है। जैसे कि पूर्व में कलेक्टर यहाँ हमारे कंदन जी भी रहकर गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि दादरा नगर हवेली में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ एक केयर टेकर की भूमिका में है। ये सारी चीज़ों को लेकर हमने मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रदेश के हित के लिए तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि, पार्टी पक्ष के जो नेता हो या सामाजिक न्याय के मंच के नेता हो, सबको साथ में जाकर चर्चाएं की कि दादरा नगर हवेली में ये जो बहुत ही नाजुक परिस्थिति गुजर रहा है और ऐसे समय में हम सबको एक मंच पर आकर जो वर्तमान में शासन या प्रशासन की जो तानाशाही, प्रशासन की जो मनमानी है, लोकशाही को बिल्कुल यहाँ पर एक हाशिए में दखल दिया गया है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक मंच पर आकर लड़ने की बात हमने कही। लेकिन सभी नेता अपने अपने निजी स्वार्थ और अपनी अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ना नहीं चाहते। और उससे मैं बहुत दुखी भी हूँ और आज भी हूँ कि प्रदेश का अस्तित्व खत्म हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। बावजूद हमारे जो एक जागरूक और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि लोक हित की बात नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रदेश के हित के लिए, हक अधिकार के लिए कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता है और सत्ता के नशे में जहाँ सत्ता चल रही है, जहाँ हवा चल रही है, वहाँ पर पूरे जो जनप्रतिनिधि है वो एक दिशा में दौड़ रहे हैं। मुझे ये भी लगा कि जो आने वाले समय में 2024 चुनाव के बाद कौन एमपी बने नहीं बने ये तो वक्त तय करेगा, परंतु 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो भी सांसद बनेगा उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मैंने इस समय मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पर एज कांग्रेस पार्टी के तौर पर मैंने हमारी जो कांग्रेस पार्टी की तमाम जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थिति है, संगठन से लेकर जो यहाँ के जो चल रहा है, यहाँ पर संगठन में क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को लेकर हमने यहाँ के जो हमारे जो कांग्रेस के हमारे जो एआईसीसी प्रभारी इंचार्ज मानिक राव ठाकरे जी
और ऐसे के बहुत सारे साथी यहाँ पर आके गए, तमाम चीज़ें हमने उनके सामने रखी। इसके अलावा हमने तमाम चीज़ें AICC के समक्ष भी ये सारी बातें रखी, और कहीं न कहीं संगठन में जो हिसाब से संगठन को काम करना चाहिए वो दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे मैं भी थोड़ी मेरी नाराज़गी मैंने व्यक्त की थी, और वहाँ से भी सही से कोई फीडबैक नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से मैंने ये निर्णय लिया है और ये लोकसभा चुनाव से मैं बाहर हूँ। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का एज ए लीडर के तौर पर आलाकमान द्वारा, AICC द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा, वो काम मैं पार्टी के लिए करूँगा। कि जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की जो हालत है वर्तमान में ऐसी है कि ठीक है, पार्टी संगठन की बात है, वो तो एक बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो उसका सॉल्यूशन है, वो तो हो जाता है। लेकिन यहाँ वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है कि जो हर कोई व्यक्ति ऐसे दादरा नगर में जो एक बहुत ही नाजुक समय चल रहा है और बहुत गंभीर स्थिति में नगर हवेली आ चुकी है, ऐसे परिस्थितियों में जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई वजूद ही नहीं है, जब लोकसभा का कोई मतलब ही नहीं है, तो चुनाव लड़कर मैं करूँगा क्या? ये मेरे सामने चीज़ आई है। दूसरी बात यह है कि अभी भी 20 पंचायत और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नगर दादरा नगर और नगर पालिका और जिला पंचायत और ग्रुप ग्राम पंचायत सभी चुने हुए लोग हैं। आज वर्तमान में इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का क्या अस्तित्व है, उनका क्या है? अगर सिर्फ चुनकर सिर्फ कुर्सी और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ही चुनाव लड़कर MP बन जाना है या सरपंच बन जाना है या जिला प्रमुख या नगर पालिका प्रमुख बन जाना है, तो ऐसे चुनाव की प्रक्रिया में मुझे आने का कोई मतलब नहीं है।